मेरा नाम प्रभात कटारिया है। ऑलमोस्ट मेरे को 6 महीने हो चुके हैं मेरे ट्रांसप्लांट को। आज मिस्टर कटारिया का ट्रांसप्लांट का शूट था एक, तो वहाँ पे आया हम। मेरे को मिस्टर कटारिया के बाल अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इतने भी नहीं लग रहे हैं जितने मेरे हैं। हेलो, मेरा नाम प्रभात कटारिया है। जैसे आपने देखा था मेरी और भी वीडियोस में, ऑलमोस्ट मेरे को 6 महीने हो चुके हैं मेरे ट्रांसप्लांट को। जैसे आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास में बोलने के लिए। और जो रिजल्ट मतलब और लोग भी डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, या कोई पहले बोलते थे यार तूने ट्रांसप्लांट करवाया था ना, कहाँ से। अब उन्हें इतना डिफरेंस नहीं पता चला, मगर मेरे को पता है क्योंकि मैं रेगुलर देखता था। ये हेयरलाइन रिसीड हो गई थी जो बेसिकली अब वो वापस से फुलफिल हो गई है, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। ऑलमोस्ट 2800 ग्राफ लगे थे मेरे पूरे। तो मुझे जैसा रिजल्ट चाहिए था वैसे ही एकदम रिजल्ट परफेक्ट आया है। और अभी रिजल्ट आना बाकी है, जो कि रिजल्ट आता है पूरा जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि 1 साल 12-15 महीने में ऑलमोस्ट रिजल्ट अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे। तो पेशेंस रखो आप और रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे आगे जैसे जैसे, क्योंकि ये एक जो सर्जरी हुई है ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मतलब ये रिजल्ट थोड़ा लेट देती है मगर अच्छे रिजल्ट देती है। मैं ये भी बता देता हूँ आपको, QHT से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। इसकी मेन ब्रांच जैसे हरिद्वार में है, मगर मैंने हरिद्वार से नहीं, मैंने दिल्ली से ही इसका अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। बाकी आप रिजल्ट तो देख ही सकते हैं। लाइफ में एक फेज ऐसा था कि जब मैं जाता था राइड्स वगैरह पे, बेसिकली राइड्स का बहुत शौक है मेरे को। तो मेरे को बहुत शौक है कि ऐसे निकल जाना। हेलमेट वियर करना अच्छी बात है, इवन सेफ्टी के लिए होता है आपका। मगर कई जगह ऐसी होती है ना जो एक्सप्लोर करने के लिए हेलमेट निकाल लिया जाता है, तो बाल एकदम ऐसे उड़ रहे होते हैं तो अच्छा लगता है। तो वैसे ही था मेरा। तो फिर जब वो बाल हेयरलाइन रिसीड होने लगी ना, तो फिर मैं मतलब ऐसे मैं कवर ही रखता था उसको, हेलमेट पहन करके ही रखना कि नहीं यार फिर उतारूंगा तो हवा में बाल उड़ेंगे, फिर वो वापस से ये टेम्पल एरियाज दिखेंगे कि यार ये टेम्पल एरिया रिसीड हो चुका है, हेयरलाइन रिसीड हो गई है मेरी, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे। मैं मतलब हेलमेट लगा लिए एक बारी तो लगा के निकलता था, घर आकर के ही उतारता था उसको, ऐसा करता था। मगर अब तो ऐसा है कि अब मैं राइड पे निकलता हूँ तो हेलमेट निकाल करके हवा लगती है तो बालों में पता चलता है कि हाँ यार बाल है। अब ऐसा नहीं होता कि यार मेरे बाल इधर उधर खराब होंगे या मेरे को सेट करने पड़ेंगे तो ये मेरे को कहीं से ऐसा गंजापन दिख रहा होगा, कुछ होगा। अब ऐसा कुछ नहीं लगता। कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हो गया है। बेसिकली क्या था कि पहले मैं फेस नहीं कर पाता था ये चीजें ना, कि यार अब मैं मार्केट में जा रहा हूँ या फिर वैसे भी मेरे को बाल सेट करने पड़ते थे, यार सेट है ना, इधर उधर दिख तो नहीं रहा। क्योंकि कई लोग फिर बोलने भी लगे थे मेरे को, फ्रेंड्स वगैरह भी। जैसे हम लोग कभी घूमने जाते थे, पूल वगैरह में होते थे हम, स्विमिंग पूल में, तो नहाते टाइम पे बाल गीले हो जाते हैं तो अब दिखता था, तो उस टाइम पे भी बोलते थे। बाकी इस चीज का सोल्यूशन मेरे को जब ये चीजें था ना, मेरे को मैं फिर सोचा था बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल पहले से सोचा हुआ था मैंने कि ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। तो मैं एक्सप्लोर करता था कि यार कहाँ से करवाऊँ, बहुत सारे क्लिनिक्स देखे। फिर QHT ही ऐसे एकदम रैंडम QHT का मैंने देखा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, मैं एक्सप्लोर करने लगा उसमें। फिर मैंने और भी मेरे को लगा कि अभी और एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ और कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर मैंने देखा यहाँ पे बहुत सेलिब्रिटी वगैरह भी आना चालू हो गया उन लोग का, उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। तो मैं और ज्यादा ऐसा हो गया कि नहीं यार क्लिनिक अच्छा है। और फिर मैंने हर एक चीज R&D करी, हर एक चीज देखा। बहुत सारे पेशेंट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। मेरे को नहीं लगता किसी भी पेशेंट का रिजल्ट बेकार आया होगा, हर एक पेशेंट का रिजल्ट आया है। तो मैंने एक्सप्लोर किया और चीजें देखी। मैंने कांटेक्ट कर लिया था 1 साल पहले कि यार मेरे को ना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। और जब तक मेरे को दिल्ली का, रोहिणी का नहीं पता था कि QHT दिल्ली में भी ओपन हो चुका है। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि दिल्ली में भी, वरना ये था मेरे को कि यार हरिद्वार जाके करवाना पड़ेगा। फिर मैं सोचता था कि नहीं यार छोड़ो। तो मुझे बाद में पता चला जब मैंने कांटेक्ट किया वापस से, तो उन्होंने बोला कि तो इसका एक और ब्रांच दिल्ली में ओपन हो चुका है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। तो मेरे को एक डाउट ये भी था यार दिल्ली में ओपन हुआ है, अब क्या वो जो हरिद्वार में सर्जन है, क्योंकि जो रिजल्ट्स मैं देख रहा था वो सारे वहाँ के ही थे, मेन जो क्लिनिक है वहीं के थे। तो मुझे लगा यार वहाँ के सर्जन और यहाँ के सर्जन में डिफरेंस होगा, तो कुछ ऐसा ना हो कि यार यहाँ के रिजल्ट्स अच्छे ना आए, वहाँ के अच्छे हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा भी, कह रहे नहीं सर यहाँ के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो फिर मैंने आकर के यहाँ पे देखा कि हाँ, और स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने मेरे को अच्छे से बताया। तो
मेरे को सारी चीजें क्लियर हुई। QST के बारे में सुना था बहुत ज्यादा, मैंने बताया जैसे बहुत मैं एक्सप्लोर करता था। तो फाइनली एक दिन डिसाइड कर लिया मैंने कि चलो यार अब प्लान करते हैं, करके अब खत्म करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और इवन आया भी। हर कोई देखता है ना, बोलता है कि यार तेरे बालों की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है भाई, अभी तो तू गंजा हुआ था, तेरे बाल भी आ गए थे जल्दी, और कहाँ से तेरे ट्रांसप्लांट हुआ ये भी नहीं पता चल रहा भाई। मैंने कहा यार ट्रांसप्लांट तो हुआ है, अब वो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे ना, वो तो मेरे को पता है। मतलब ये ऐसा था, ये सर्जरी एक ऐसी सर्जरी थी जो जिसने मेरे एकदम लुक को ना ट्रांसफॉर्म कर दिया, मेरा अपीयरेंस एकदम चेंज कर दिया। अब जैसे उस टाइम पे मेरे को बोलते थे कि यार अब गंजा होने लगा है तू, अब तू बड़ा दिखने लगा है। ऐसा होता था ना, तो होता है ना बंदे को याद है यार, नहीं यार इतनी जल्दी थोड़ी ना, अभी तो है, अभी तो पूरी लाइफ है, अच्छे से जीनी है। तो उसके बाद में फिर देखा ना कि यार नहीं हो रहा है, इसके लिए कुछ एक्शन लेते हैं। फिर मैंने सोचा करवाते हैं, और अब रिजल्ट देखा तो हर कोई बोलता है अरे यार ये तो एकदम बढ़िया हेयर लाइन है, बढ़िया रिजल्ट आया हुआ है, कोई बोल ही नहीं सकता तो गंजा हुआ था बीच में। मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को देख करके। तो बेसिकली पूरा ही कंट्रीब्यूशन मेरे को लगता है पूरा QST की तरफ से ही है। बहुत कोऑपरेट किया, बहुत हर एक चीज, मतलब मेरे को हर बारी ये टच में रहते हैं हर एक चीज के, सर आपकी मेडिसिन वगैरह टाइमली चल रही है नहीं चल रही है, फॉलो अप लेते रहते हैं, कॉल्स आते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं मेरे को कि अब आपकी मेडिसिन खत्म हो चुकी है, ये मेडिसिन लेनी है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, और स्टिल फॉलो अप चालू है जो कि पूरा 1 साल तक रहता है। QHT बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, कहीं और से तो अच्छा। और भी क्लिनिक्स हैं, मैं और भी क्लिनिक्स का ऐसा नहीं बोलूंगा कि उनका बेकार है, मगर जितना मैंने देखा ऑलमोस्ट 2 साल लगा करके फिर मैंने इस क्लिनिक को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत भी क्लिनिक है, मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलूंगा, मगर रिजल्ट्स होते हैं ना कि किसके रिजल्ट बोल रहे हैं, दिख रहा है जो चीज दिख रही है, तो मैंने देखा कि हाँ दिख भी रहा है और बिक भी रहा है, वो वाला सीन है, अच्छा था। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, हर एक मैं जब OT में था, OT में बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था, डॉक्टर्स आ रहे थे बीच बीच में, पूछ रहे थे कैसे हैं आप, मील प्रॉपर मील दे रहे थे आपको, ठीक है। और ऑलमोस्ट मेरे को पता भी नहीं चला कि यार मेरा जो भी था, मतलब सर्जरी होनी थी वो हो चुकी है, और ऐसा पेनलेस था, पूरी सर्जरी हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। और फिर मैंने भी पूछा कि हो गया खत्म, कह रहे हाँ सर हो गया। तो बहुत अच्छा लगा, स्टाफ भी बहुत अच्छा था। फिर मेडिसिन वगैरह भी जो प्रिस्क्राइब करी हुई थी बेसिकली मेडिसिन, वो उन्होंने बताया कि ये टाइमली ये स्टैक लेना है आपको। 6-7 दिन की कुछ डोज थी जो कि पेन किलर वगैरह जो था वो डॉक्टर्स ने बताया उसको टाइमली लेना है। फिर आपको डाइट फॉलो करनी है अच्छे से, ये सारी चीजें थी उसके अंदर। तो वो सारी चीजें फॉलो करी, फॉलो करने के बाद में बहुत अच्छा चला उसमें। और चलने के बाद ये था कि सारी चीजें चल रही है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। 6 महीने हो गए, 6 महीने आज हो चुके हैं पूरे, तो 6 महीने में भी लगा कि यार रिजल्ट तो आ रहे हैं। अभी तो और जर्नी चल रहेगी और अच्छे आएगी। पहले क्या था, मेरे को ऐसा सपना था कि ना, मतलब होता है ना बेसिकली कि यार मेरे को बाल लंबे रखने हैं, नहीं रख पाता था क्योंकि अब यहाँ के बाल लंबे हो जाते थे, फिर यहाँ कवर करता था तो ये ऐसे दिखता था थोड़ा। तो इसीलिए फिर मैंने क्या किया कि नहीं यार, मेरे को ट्रिम करवाने ही पड़ते थे कि थोड़े थोड़े ट्रिम करवा लिए कि वही रहेंगे। अब ये है कि मैंने सोचा कि नहीं अब लग गए तो मैं एक बारी बाल लंबे करूंगा, देखता हूँ कि क्या कैसा लगता है। अच्छा, मतलब ये चीज भी फुलफिल हो जाएगी टचवुड के, क्योंकि ये जो भी है QHT की तरफ से ही हो पाया है। उन्होंने ही मेरे को ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के लिए, मतलब क्या ऐसे बोलूंगा कि सपोर्ट किया है बेसिकली, और इन्होंने एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया मेरे को। तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ मेरा वो स्कूल कॉलेज वाले टाइम वापस से आ गया। देखिए ट्रांसप्लांट एक ना माइनर सर्जरी है, कोई मेजर सर्जरी नहीं है पहली बात तो, मगर ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये कोई हड़बड़ी वाला प्रोसेस नहीं है कि आप आए यार जल्दी करो, डॉक्टर मेरे को निकलना है फिर ऐसे, और मैं ज्यादा दिन का रेस्ट नहीं ले पाऊंगा और मुझे फिर वापस से काम पे जाना होता है। तो ये हड़बड़ी का प्रोसेस नहीं है। बेसिकली आपको एक तो ये पूरे प्रोसीजर में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अपना। आपको 1 हफ्ते का बेड रेस्ट तो चाहिए। बेड रेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि आप बेड पे ही पड़े रहेंगे, आपको क्योर करना है। सन एक्सपोजर नहीं चाहिए, बाहर नहीं निकलना, पोल्यूशन नहीं जाना चाहिए। डस्ट गया तो दिक्कत, इन्फेक्शन, एलर्जी हो सकती है। आपको मेडिसिन फॉलो करनी है। आपका स्वेलिंग हो जाती है कभी तो वो इसी वजह से हो जाती है कि यार आप चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीजें भी होती हैं। तो आपको ये चीजें बहुत तसल्ली से करने वाली होती हैं, तो बहुत तसल्ली से आइए, आराम से 1 हफ्ते का टाइम लीजिए। अपने ऊपर ही टाइम लगाना है ना, बाकी उम्र तो पूरे लगानी है ना कि हाँ यार कर रहे हैं। एक बारी को तो होता है ना कि यार चलो अपने ऊपर लगाना है, तो 1 हफ्ते का टाइम निकाल करके आप आइए, अच्छा सुकून से शांति से बैठ के करिए, और रिजल्ट भी फिर बहुत अच्छे आते हैं। क्योंकि आपका जब आप टाइम इन्वेस्ट करते हो तो
बदले में फिर वो चीजें मिलती भी हैं कि हाँ यार उस चीजों का जो भी रिजल्ट आया बहुत अच्छा है। देखिए पहले तो लोगों के अंदर इस चीज का फोबिया है यार, ओटी में जाना पड़ेगा वहाँ तो। अब ओटी में कई बंदे तो ओटी का नाम सुन करके ऐसे हो जाते हैं यार ऑपरेशन के, भाई कितना मेजर बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। ये एक बहुत माइनर सी सर्जरी है। डोनर एरिया से सिंपली वो बाल आपके जो भी रूट्स हैं वो निकालेंगे, आपके इम्प्लांट करते चले जाएंगे। मैं भी जब गया था तो मुझे भी बहुत ऐसे लगा यार ऑपरेशन में अब होने वाला है, ठीक है। अब ऐसा मतलब होता है यार, इंसान है तो डर तो लगेगा ही ना कि यार ऐसा होने वाला है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, बहुत हल्का है, आराम से जाओ आप। बहुत माइनर सा प्रोसीजर है, आप प्रोसीजर करें एकदम शांति से, कुछ भी नहीं सोचना, सारी चीजें अच्छे से हो जाती हैं और कुछ ऐसा मेजर चीजें नहीं है, आराम से सब होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर्स ने जो मेरे को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी, 2 सॉल्यूशंस थे जो लगाने के लिए थे, बाकी एक शैम्पू और जो नॉर्मल बेसिक मेडिसिन होती हैं, ओरल मेडिसिन थे। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत माइल्ड सॉल्ट है इसके अंदर और ज्यादा डोज भी नहीं है इसकी, ठीक है, हैवी डोज वगैरह नहीं है। आपको 2 सॉल्यूशंस अप्लाई करने हैं आपके स्कैल्प पे, जो कि आपके स्कैल्प पे ही काम करने वाले हैं रूट्स के लिए बेसिकली। और जो इंटरनली जो आपको स्ट्रेंथन देने वाले हैं वो मल्टीविटामिन हो गया, फिनेस्टीराइड हो गया, या फिर आपके D3 हो गया, ये सारी चीजें हैं। और इनको प्रॉपर ऐसा बिना स्किप किए हुए ही पूरे 10-12 महीने तक पूरा रेगुलर यूज में रखना है। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीना यूज किया, 5-6 दिन का गैप दे दिया, फिर यूज किया, ऐसे नहीं। रेगुलर कंसिस्टेंट बना रहना है इन चीजों को लेकर के, पूरा प्रॉपर मेडिकेशन करना है ऑलमोस्ट 1 साल तक, जैसे डॉक्टर ने बताया। वैसे ही आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। और वही बीच बीच में स्किप करने लगेंगे तो रिजल्ट नहीं। अब किसी चीज को आप जड़ों को पानी नहीं देंगे, बीच बीच में छोड़ देंगे तो जड़ों तो ग्रो ही नहीं हो पाएंगे ना। तो वैसे ही ऐसे आपको रेगुलर बेसिस पे सॉल्यूशंस लगाने हैं, दवाइयाँ लेनी है, ठीक है। उसको बाद में फिर जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है आपको, मतलब बेसिकली आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इनको मेडिकेशन को फॉलो करने के लिए, ठीक है। और बाकी ये सारी मेडिसिन वगैरह भी मैं बता देता हूँ आपको, ये QST क्लिनिक से ही मिलती हैं सारे। इनका एक ऑनलाइन पोर्टल भी स्टार्ट हुआ है अभी, जैसे मैंने आपको बताया। ऑनलाइन पोर्टल में क्या है, YouRoots करके इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी स्टार्ट किया, जिसपे आप 2 मिनट का हेयर टेस्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, अभी नया स्टार्टअप भी है इनका YouRoots का, सारी मेडिसिन मिलती हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है YouRoots, ठीक है। और वहीं पे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं, अदरवाइज आप क्लिनिक से भी ले सकते हैं। और मैं एक बार क्लिनिक का आपको बता देता हूँ। जैसे दिल्ली में मैंने बताया, दिल्ली में रोहिणी से मैंने अपना ट्रांसप्लांट का सर्जरी का डिसाइड किया था, प्लान किया था। तो इसमें क्या है कि ना, आप हैदरपुर मेट्रो स्टेशन या फिर पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन उतर करके भी जस्ट सामने ही है, रिंग रोड क्रॉस करते ही। बहुत अच्छा क्लिनिक है, अंदर का एम्बियंस बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है। एक जो और बात मैंने बताई YouRoots के बारे में, YouRoots का प्लेटफॉर्म भी चेक करना, वो भी बहुत अच्छा है। पहले क्या था, फैमिली फंक्शन वगैरह में ना होते थे, फंक्शंस में जाना, बाल सेट करना, वो भी एक टास्क होता था कि यार ये सही से करना, इनको आगे करना कि कवर हो जाए अच्छे से। कर्ली हेयर्स में थोड़ा दिक्कत होती है। कर्ली हेयर में क्या है, वो घूम जाते हैं ना तो फिर दिखता है ज्यादा। तो मेरे कर्ली हेयर्स हैं थोड़े से, तो वो दिखता था, विजिबल होता था ऐसे ना। फोटोज वगैरह आती थी तो उसमें साफ दिखता था कि यार ये ना पीछे जा रहा है, पीछे हो गया है। अब तो जैसे आप देख रहे होंगे ना, एकदम प्रॉपर है ना। तो उस टाइम पे था कि पीछे जा रहा है, ऐसा दिखता था। फोटोज क्लिक होती थी, पता चलता था यार माथा बहुत ज्यादा दिख रहा है, चौड़ा दिख रहा है, आपके टेम्पल एरियाज नहीं है। तो पता चलता था कि हाँ यार पहले बाल थे और नहीं है, तो डिफरेंस पता चल जाता है ना। तो फोटोज वगैरह नहीं क्लिक करवाता था मैं। फैमिली में होता था कि सारे कजन्स वगैरह मिलके फोटोज ले रहे हैं, तो मैं नहीं करवाता था। और फिर कैमरा फेसिंग वाला मेरे को ऐसा हो गया था, कैमरा में फेस नहीं कर ही नहीं पाता था। ऐसा हो गया था कि कुछ भी चीज होती थी, कहीं पब्लिक इंटरेक्शन है वहाँ पे नहीं बोल पाता था। मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था क्योंकि बाल कम होने लगे थे, तो कॉन्फिडेंस भी खत्म होने लगा कि यार एक चीज बैठ गई दिमाग में, यार गंजा हो जाऊंगा, फिर यार थोड़ा क्या बंदा सामने वाला क्या बोलेगा, यार ये तो गंजा है। तो वो वाला होता है ना, ये फैक्टर बहुत होता है कि यार बंदा सोचता है कि यार गंजा है, मतलब बहुत अजीब सा साउंड करता है ये। तो ये चीजें थी। अब फिर फाइनली QST से मैं क्लिनिक में गया, ये सारी चीज़ों से देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये कॉन्फिडेंस मेरे को वापस से मिल गया। QST ने वापस से मेरी वो पर्सनैलिटी ग्रूम कर दी है बेसिकली। वो चीज़ें दिखती हैं अब कि हाँ यार, अब मैं फोटोज़ वगैरह होते हैं, फैमिली फंक्शंस होते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन होता है, मुझे कोई एजिटेशन नहीं होती है। इवन कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है ऑलरेडी जब ये रिजल्ट देख करके। रिजल्ट भी बहुत अच्छे ही हैं। अब ऐसा है कि नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है।
अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, धीरे धीरे और अच्छे आएंगे। आई होप कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, सो दैट कि मैं रिजल्ट अपने बालों को और थोड़ा सा लंबा करूं और अच्छा लगे। क्योंकि मेरा जैसे बताया मैंने, मेरे को एक बारी ना कि मेरे को बाल लंबे करने हैं। मैं अपने फैमिली मेम्बर से बोलता रहता हूँ कि यार मेरे को बाल एक बार लंबे करने देखने हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अब जैसे मेरे को स्कूटी का शौक है, मतलब होता है बाइक्स वगैरह का शौक है, ठीक है, गाड़ी में भी ऐसे मतलब कार्स वगैरह का शौक है ऐसे, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये चीज़ें ना, राइड पे जाना और वो चीज़ें, मतलब हवा एकदम, वेदर अच्छा होता है तो हेलमेट निकाल करके एकदम बढ़िया वाला, तो वो चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई थी बीच में, वो मिस करता था यार, वो कहाँ गया वो वाला फेज जो पहले करता था। तो फिर बाद में वो चीज़ें वापस से होने लगी है। 6 महीने हुए, 6 महीने में आप मेरे रिजल्ट देखिए कितना अच्छा है। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे रिजल्ट अच्छे आएंगे। मेरी हेयर लाइन जैसे रिसीड होने लगी थी, तो मैंने सोचा कि भाई अब इससे ज़्यादा और डिले हो तो पहले ही मैं कुछ ना कुछ एक्शन ले लेता हूँ। तो फिर मैंने जा कर के इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया, पूछा, मेरे डाउट्स वगैरह सारी चीज़ें, मेरी क्वेरी रिजॉल्व करी गई। क्लिनिक जब पहुंचा तो हर एक चीज़ फॉलो उनके अकॉर्डिंग करनी थी, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। आपको ये जब भी प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, ठीक है। और बाकी मैं बता देता हूँ आपको, ये मेरा एरिया पूरा ट्रांसप्लांट हुआ है। मतलब पहले मेरा ऐसे देखिए, अभी 3 फिंगर्स में हो रहा है ना कवर, पहले 4 फिंगर्स में इतना ऊपर जा चुका था। मैंने फिर जल्दी से एक्शन लिया और फिर डॉक्टर्स ने मेरे को बताया ऑलमोस्ट 2800 ग्राफ्ट लगेंगे आपके, तो वो ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए हैं, ठीक है। तो ये मेरी जर्नी है अभी तक की। आगे की जो भी जैसे भी रिजल्ट्स रहेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में हर एक चीज़ अपनी शेयर करते रहूँगा। और फिर जल्दी होपफुली हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।